आपके साथ मैं हूं सोनल। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। 256 पोलिंग बूथ में करीब 1,95,822 मतदाता है। अति संवेदनशील इलाके में स्थित 17 मतदान केंद्रों में एक एक वोट डलवाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। नक्सल इलाका होने की वजह से लगभग 6,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी सुबह 7 बजे मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान उन्होंने किया। उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे जिन्होंने मतदान किया। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम को राम ने उड़कुड़ा पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी, भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज से अकबर राम को राम, ये तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा के लिए जो जनता वोट देकर इनके भाग्य को ईवीएम में कैद कर रही है, ये इस बार बेहद दिलचस्प होगा जानना। वजह यह है कि इस बार का जो चुनाव है, दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी साख के मानकर चल रही हैं और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये तस्वीरें सीधी आपको दिखाई दे रही हैं। इस वक्त आपको बता दें भानु प्रतापपुर उपचुनाव से, जहां पर वोटिंग का काम जारी है। आपको बता दें नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के वजह से अच्छा खासा पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं लंबी कतारों में। सावित्री मंडावी ने अल सुबह पहुंचकर ही, मतलब 7 बजे ठीक जो वक्त था मतदान शुरू होने का, वो पहुंची अपने कार्यकर्ताओं के साथ और मतदान किया है। दरअसल मनोज मंडावी, दिवंगत मनोज मंडावी के निधन के बाद ही दरअसल ये सीट जो है खाली हुई और उसके बाद अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि 4 साल में जो काम उन्होंने जनता के हित में किए हैं उससे खासतौर पर जो आदिवासी है वो काफ़ी खुश है और जो जनता है वो बहुत खुश है और इसीलिए उनके काम के आधार पर इस बार एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सभी जगह पर कांग्रेस को जीत मिली है, ऐसे में इस बार इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन इस बीच चूंकि सावित्री मंडावी जो कि स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, तो जो एक सिंपैथी वोट होता है, सहानुभूति वोट होता है, वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। उसके बाद आरक्षण जो एक बड़ा मुद्दा था उसके लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। विधेयक पारित करके कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में 2 दिन के 1 और 2 दिसंबर को, तो ऐसे में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसा उन्हें लगता है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि 4 साल में जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को कांग्रेस ने दरअसल पूरा नहीं किया। ईमानदारी के साथ आदिवासी जिस तरह कांग्रेस की ओर देख रहे थे वो कांग्रेस ने उनके जो विश्वास है उस पर खरा नहीं उतर पाई है और इसीलिए बीजेपी के लिए आखिरी मौका है यदि वो ये उपचुनाव जीतती है। हालांकि तगड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज से अकबर को राम भी चुनाव मैदान में है। मैं पूरी कॉन्फिडेंस हूँ। मैंने जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाया उस दिन से मैं कॉन्फिडेंस हूँ और लोगों की जो भाव, इसमें प्यार यहाँ की मतदाताओं से जो मिल रहा था, मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस भानु प्रतापपुर विधानसभा में प्रचंड मतों से, भारी मतों से कमल खिलेगा। बड़ी संख्या में लोग सुबह से मतदान करने निकले हैं, क्या लगता है आपको? आप क्या दावा करते हैं, कितनी बड़ी जीत हो सकती है आपकी? मैं बोला ना, प्रचंड मतों से, भारी मतों से, ऐतिहासिक जीत होगी भानु प्रतापपुर में। ये जो उपचुनाव था इसमें विकास के मुद्दे पूरी तरीके से गायब थे, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप का दौर चल रहा था। अरे काम किए होते तब विकास की मुद्दा लेके आते, इनके पास मुद्दा ही नहीं था। एक ही मुद्दा को ला लिए, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, ये मेरी प्रचार प्रसार दुष्प्रचार करने, वो दुष्प्रचार नहीं, ये मेरी प्रचार कर रहे थे। आज हमारी मतदाता ठान लिया है इसको मजा चखाने के लिए। आज 5 तारीख है, 1 नंबर में ही कांग्रेस ने जो आरक्षण का विधेयक लेकर आया
कितना फर्क पड़ सकता है? इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आरक्षण की। भाई आपने 32% आरक्षण ऑलरेडी था, उसको हटाने की क्या जरूरत था? 27% आरक्षण आपने चुनावी घोषणा में किया था, 27%, 4 साल हो गए, 1% भी नहीं आया। अभी यहाँ उपचुनाव हो रहा है, अभी इसके बाद 6 महीने के बाद फिर आम चुनाव होना है। तब ऐसे लोगों को लालीपाप दिखाने के लिए आपने अध्यादेश ला करके 76% करने का जो वादा किया है, सब लोग बाग, यहाँ की जनता, यहाँ की समाज सभी जानता है आपकी इस झूठी वादा खिलाफी भाजपा के अध्यादेश लाने प्रत्याशी का। ब्रह्मानंद ये नेताम ब्रह्मानंद नेताम जी में का दावा अपना है जो कि है भाजपा प्रचंड मतदान बहुमत यहाँ से पर आए थे। हमारे साथ उपचुनाव में जीत ब्रह्मानंद हासिल नेताम करेगी। जी गौरव श्रीवास्तव, उनसे NH24 जानेंगे कांकेर। कि तो अब तक 15% मतदान हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने अपना वोट डाल दिया है। सावित्री भंडारी कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। इधर सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद अकबर कौर्राम, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। तो आपको बता दें कि उड़कुड़ा पोलिंग बूथ पर पहुंचकर सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कौर्राम ने अपना वोट डाला है। और हमारे साथ प्रदेश महामंत्री बीजेपी केदार कश्यप जुड़े हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ है हमारे साथ शिशुपाल शौरी जी, विधायक कांग्रेस। और शिशुपाल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है जी शिशुपाल जी, पहले तो आज मतदान का दिन है, एक बार फिर से जनता का दिन है, लोकतंत्र की जो एक खूबसूरत परंपरा है उसे निभाने का दिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। और कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तक 15% मतदान हो चुका है। सवेरे से ही लंबी लंबी लाइन लगने की सूचना मिली है, हालांकि मैं कहीं गया नहीं, जी। पर मीडिया के माध्यम से लगा है कि बड़ा उत्साह है, भारी उत्साह है। और लोगों में जो उत्साह है वो एक दर्शाता है कि सावित्री मंडावी के प्रति उनकी सोच क्या है, मनोज मंडावी के प्रति उनकी सोच क्या है, और कांग्रेस के प्रति क्या सोच है। तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से विजयी हम होंगे। और अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं, 4 चुनाव हुए हैं, 5वां चुनाव है, और जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ी वैसे वैसे हमारे जो पार्टी है मजबूती के साथ उभरा है। और ये तो इतना कम समय है कि लोग बाग किसी और को मौका देने के बजाय ये अब कांग्रेस पार्टी पे ही भरोसा करेंगे। और ये जनमानस में इस बात की चर्चा है कि हम ये 6 महीने के लिए हम क्या किसी को देंगे। तो ये ना सर्वादिवासी समाज की चलनी है, जो कथाकथित सर्वादिवासी समाज, में तो तथाकथित ही कहता हूँ। और ये जो बीजेपी है, इनकी कुछ दाल गलने वाली नहीं है। हमारे जो 4 साल के कार्यकाल है, और जो मुद्दों पे हम अगर जो बात कर रहा था अपन बात करें तो काफी लंबा हो जाएगा। कि विकास की जो बात कहते हैं, ये विकास की परिभाषा वो क्या लेते हैं मुझे नहीं मालूम, किंतु ये जो नरवा गरवा घुरवा बारी के अंतर्गत जो काम हुए हैं, और ये जो आदिवासी संस्कृति को बचाने के संबंध में जो देवगुड़ी और जो गोटुल है, सबसे ज्यादा निर्माण मनोज भाई के एरिया में हुआ है। सड़कों की हालत सुधरी है, सिंचाई योजनाओं में जो नहर मरम्मत के काम हुए हैं, और ये जो रोजगार देने की बात हुई है गोठानों के माध्यम से, चाहे गोधन न्याय योजना हो, और जो और ऐसे लोग जिनको की एक उपेक्षित वर्ग था, जो नाराज थे इनको लेके, बीजेपी को लेके, इन्हीं ने प्रचंड बहुमत से हमको जिताया भी, और जितने उपचुनाव है उसमें हमको जिताते आ रहे हैं। और ये तो अंतिम हमें चुनाव से पहले का एक छोटा सा चुनाव है। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जिस तरह से हमको लगातार 4 उपचुनाव में हमको विजयश्री जनता ने दिया है, उसी की कड़ी में ये 5वां होगा। बिल्कुल। हालांकि चुनाव शिशुपाल शौरी जी इस पर नहीं होते हैं कि 6 महीने बचे हैं, लेकिन अब चूंकि अब परीक्षा का समय है, क्योंकि लगभग 4 साल से का ज़्यादा का वक्त हो चुका है सरकार बने, तो अब परीक्षा का भी वक्त है, क्योंकि अब वाकई में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त सरकार के पास भी नहीं होगा। तो ऐसे में जनता जो है बहुत सोच समझ कर देगी। आपने कहा कि ढेर सारा विकास कार्य हुआ है, लिस्ट लंबी हो जाएगी। यदि लिस्ट लंबी होती
तो फिर जो सर्व आदिवासी समाज से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं अकबर राम कोर्राम, शायद वो स्थिति नहीं बनती, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बनता। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप जी जुड़ गए हैं। केदार जी, स्वागत है आपका। और क्यों लगता है कि इससे पहले जितने उपचुनाव हुए हैं जनता ने आपको उसमें खारिज कर दिया, लेकिन इस बार जनता सबक सिखाएगी कांग्रेस को? केदार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? आवाज आ रही है? जी जी। आपको क्यों लगता है कि जनता इस बार आपको वोट देगी? आपको क्यों लगता है कि जनता का विश्वास आप पर अब बढ़ेगा? देखिए, जिस तरीके से भानु प्रतापपुर को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से छला है और कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर घुसने की स्थिति में नहीं है। वहां पर विधायक और वहां मंत्री, मुख्यमंत्री का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आज पूरे क्षेत्र में आक्रोश है और लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा भी ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को, इस सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास में विकास के नाम पर एक भी योजना नहीं है जो यहाँ पर लागू की हो। और आज ये लोग यहाँ जिस तरीके से 32% आरक्षण जो हमारे आदिवासी समाज करके कम किया है, उसको लेकर के जो राजनीतिक लोग खेल रहे हैं। 2 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें भी मामला इनका नहीं बना। इस बात को लेकर के पूरे इस क्षेत्र में आदिवासी समाज और ओबीसी समाज, सभी समाज ये इनसे बहुत नाराज है और उसका ये परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने केवल राजनीतिक दृष्टि से, अपने लाभ की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सब कुछ छला है। तो ये बात यहाँ की आम जनता तक पहुंच गई है और इस बात को कांग्रेस के जो नेता हैं ये भी समझ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो हमारे भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की बात कही थी, जो मनोज मंडावी जी का सपना था जी, लेकिन उस सपने को इन्होंने पूरा नहीं किया। इससे पहले तो जितने चुनाव हुए वहां पर उन्होंने जिले बना करके दिए। भानु प्रतापपुर को जिला क्यों नहीं बनाया गया, इस बात का जवाब इस कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से जी, ये सरकार हमारे जो मनोज मंडावी जी के सपने को पूरा नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ही मनोज मंडावी के सपने को पूरा करेगी। उनके जो विकास काम है, उन विकास कामों को उनके सपनों के आधार पर पूरा कराएगी। जी। केदार जी, लेकिन एक सवाल है, पूरा जो चुनाव प्रचार हुआ वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर ही हुआ। इसमें जो मुख्य मुद्दे थे भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़े हुए, जैसे आपने बोला एक जिला बनाने की जो बात थी, जो घोषणा थी, जो वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। और कौन कौन से मुद्दे थे जिनसे अभी दो चार हो रहे हैं वहाँ के लोग और जिन पर कोई ध्यान नहीं गया दरअसल इस पूरे चुनाव प्रचार में? देखिए, इसके अलावा जो 30,000 प्रधानमंत्री आवास इस क्षेत्र में बनना था पूरे विधानसभा क्षेत्र में, इस सरकार ने वहां पर हमारे लोगों का, प्रधानमंत्री गरीब तबके का प्रधानमंत्री आवास बना के नहीं दिया। इस सरकार की सबसे बड़ी खामी। दूसरा, बिजली का बिल जो लगातार यहाँ पर बढ़ करके आ रहा है, लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आक्रोश है, भानु प्रतापपुर में भी इस बात को लेकर के आक्रोश है। तेंदुपत्ता की जो खरीदी कांग्रेस सरकार में 1 और 2 दिन हो गई है और ये पूरा क्षेत्र, क्योंकि तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर क्वालिटी वाली जो तेंदुपत्ता है इसी क्षेत्र से मिलता है। और इसके अलावा भी जो हमारे यहाँ के स्थानीय भर्ती में जो प्राथमिकता हमारे बस्तर और सरगुजा उन लोगों को थी, उसमें भी इस सरकार ने कहीं न कहीं से अड़ंगे डाल करके वो प्राथमिकता को खत्म किया है। यहाँ के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इस बात को लेकर के यहाँ पर लगातार आक्रोश है और इस आक्रोश का सामना इस पार्टी को करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर शिशुपाल शौरी जी, आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि जो विषय अभी केदार कश्यप जी ने उठाए, क्या इस पर आपको जवाब नहीं देना होगा जनता को? आज तो वक्त है और इस पर भी सवाल जवाब होंगे। सिर्फ ये आरोप लगाकर कि उन पर यानी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म का आरोप है, या आपने जो है विधेयक पारित कर दिया, लगता है कि आदिवासी इस पर मान जाएंगे? उनके जो मुख्य मुद्दे हैं वो तो बरकरार हैं। अभी जैसे केदार कश्यप जी ने 2-3 बातें कही, उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से ही कर रहा है।
अभी लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपए जो देने थे केंद्रीय सरकार को राज्यांश, वो राशि नहीं मिली है। और ये जो कह रहे हैं कि तेंदुपत्ता का, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेंदुपत्ता का ये कहाँ खराबी देखते हैं। इनके शासनकाल में जो 2500 रुपये प्रति मानक बोरा था संग्रहण का, वह 25 अभी 4000 लगभग हो गए हैं जिनको उनको। और जहाँ दिक्कत वाला एरिया है वहाँ नगद भुगतान उनको कर रहे हैं, जो इनके समय में नहीं था। दूसरा ये कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के आकस्मिक दुर्घटना में मौत होने पर या और किसी हानि होने पर जो पेंशन की जो स्कीम था, इसको इन्होंने खत्म कर दिया था। हम लोगों ने उसको शुरू किया। तो ये जो केवल बात करना, और हमारे यहाँ जो मेन जो प्रॉब्लम है पूरे बस्तर का, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और ये पेयजल और ये संचार की। अब चारों अगर हम बात करें तो चारों जो बेसिक जो यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, इन सब में हम सर रोजगार बेसिक आवश्यकता नहीं है यहाँ के युवाओं की, जो इधर उधर या तो जाते हैं, फिर बस्तर में चूंकि नक्सलियों के प्रभाव को देखते हुए यदि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि शिक्षा, और उसके बाद फिर रोजगार। बिजली बिल क्यों इतनी महंगाई में, आप हमेशा कहते हैं कि इतनी महंगाई है, और उसमें बिजली बिल का जो आपने वादा किया था, यदि केदार कश्यप जी कह रहे हैं कि बिजली बिल बढ़कर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मूलभूत सुविधाओं में तो ये सब भी शामिल है। बिल्कुल ये शामिल है, वही मैं कह रहा हूँ। ये राज्यांश की राशि हो गई है जमा। और ये जो कह रहे हैं, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा आवास के नाम से जो ये आवास योजना शुरू हुई थी, तब 20% ही राज्यांश था और 80% राज्य अपने केंद्रांश था। उसको ही मोदी सरकार ने बढ़ा के अब ये कर दिया है कि 60% केंद्रांश रहेगा, 40% ये राज्यांश रहेगा। तो ये राज्यों पे बोझा डाल के, और दूसरा ये ना कर पाए इसलिए राज्यांश की राशि को रोक के ये जनता से एक तरह से मजाक कर रहा है, केवल राजनीतिक दुर्भावना की वजह से। इसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि केंद्रीय और राज्य के बीच जो भी हितों का जो बंटवारा होता है, जिसमें राशि भी होता है, इसमें किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। ये तो चाहते हैं कि केदार कश्यप जी, भेदभाव की राजनीति कर रही है बीजेपी। दरअसल केंद्र चूंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मदद उस ढंग से नहीं करती जैसे बाकी बीजेपी शासित राज्यों में करती है, और इसी वजह से जो है भानु प्रतापपुर का विकास नहीं हो पा रहा है, उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास नहीं कर पा रही है कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है कि शिशुपाल कोरी जी बहुत पढ़े लिखे हैं और जानते हैं। उन आरोप लगाने से पहले इस बात को समझना चाहिए कि चलते हैं अन्य राज्य जो इसके आधार पर अपनी सहमति देते हैं। जल जीवन मिशन आज केंद्र सरकार देती है। प्रधानमंत्री आवास पहले 25-30 हजार रुपए का बनता था, अब 1,57,000 का बनता है। तो ये कहीं ना कहीं से पक्के मकान देने की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया ना। इनकी सरकार ने क्या किया? ये तो केवल उसके नाम से चलते कि भ्रष्टाचार करते थे। तेंदुपत्ता के जो स्थिति है, तेंदुपत्ता में अभी कह रहे थे ना कि हम इतना पैसा दे रहे हैं। अरे भैया, हमको चक्का जाम करना पड़ा तेंदुपत्ता के भुगतान के लिए। आपको मैं यकीन न हो तो मैं दिखा देता हूँ। हमने कोंटा जाकर के चक्का जाम किया, तब जाकर के वहां पर तेंदुपत्ता का भुगतान हुआ है। और आप कहते हैं कि तेंदुपत्ता का हमने दाम बढ़ा दिए। वहां पर उड़ीसा के और आंध्रा में जाकर के तेंदुपत्ता चल के बिक्री हो रहा है, और आप यहाँ के आदिवासियों के साथ में जिस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ। स्वास्थ्य में क्या स्थिति है? पूरा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर में है। आज चलते हैं मुख्यमंत्री और टीएस बाबा की आपसी लड़ाई के चलते यहाँ हमारे हजारों लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता इस सरकार को नहीं है। आप आइए, आप वहां पे दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहे हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। जब हम चलते हैं सुकमा, कोंटा और इन क्षेत्रों में जहां पर लगातार अज्ञात बीमारी से मौतें हो रही है, आपका कोई टीम नहीं पहुंचा है। इस बात को आप स्वीकार करिए। और आज भी इनकी लड़ाई के कारण से आज हम लोग यहाँ पर जो पंचायत मंत्री के नाते, आज तो पंचायत मंत्री को छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको पंचायत मंत्री के नाते उनको काम करने की स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री में भी उनकी वही स्थिति है। ये आपसी लड़ाई के चलते
ये इन पूरे प्रदेश का बंटाधार इस सरकार ने किया है। ठीक। पूरे प्रदेश को गर्त शौरी में साहब ले जाने बहुत का काम। संक्षेप में, क्योंकि केदार जी के लिए एक और सवाल है मेरे पास फिर कि आपसी लड़ाई के चलते जनता का हित मारा जा रहा है, जनता परेशान हो रही है। ऐसा कोई आपसी लड़ाई की जो बात कर रहे हैं, ये केवल बीजेपी का फैला हुआ एक भ्रम है, एक लोगों में ये जो अफवाह है। वस्तुस्थिति नहीं ये नहीं, है अफवाह तो नहीं है कि शिशुपाल जी, हर माफ कीजिए, मैं यहाँ पे टोकूंगी। अभी बृहस्पति सिंह जी ने अभी आके कहा ना सब कुछ सामने कि स्वास्थ्य के हालात बहुत खराब हैं, और वो समय समय पर जो है टीएस सिंहदेव जी पर आरोप लगाते रहे हैं, तो ये दोनों आपकी ही पार्टी से है ना? मैं सुना नहीं आपने। मैंने कहा फिर आपसे सर कि जो अभी आरोप बृहस्पति सिंह जी लगाते हैं बार बार, जिस तरह का विवाद टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह जी के आपस में देखने को मिलता है, ये दोनों आप ही के ही पार्टी के हैं। तो स्थिति यदि ये है कि खुद की पार्टी के लोग ही अपने मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो केदार कश्यप जी को कहाँ आप झूठा कह रहे हैं? ये हर समय इनके पार्टी में भी होता था। ये एक स्वतंत्रता जो है विचारों की, अभिव्यक्ति की, वो हमारी पार्टी में है, दूसरे पार्टी में नहीं है। दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमर लैब के माध्यम से, क्योंकि इसका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है जो अपन बात कर रहे हैं कि वो मतभेद है, ये है, वे है। ये मेन मुद्दा है कि ये हमारे भानु प्रतापपुर जो विधानसभा में विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कही, स्वास्थ्य में वहाँ जो हमर लैब एक बना है, वो आज बहुत, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश स्तरीय वो वहाँ का लैब बना है, जिसमें 125 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से हर बड़े बाजारों में, जहाँ कहीं भी आपने भी कई बार देखा होगा, केदार कश्यप जी भी बहुत घूमे, तो उन्होंने भी देखा होगा कि आज भी वो बड़े संख्या में लोग बाग जाते हैं, उस योजना से लाभ ले रहे हैं। कांकेर जिले में एक इतनी सुसज्जित हम वो बना रहे हैं, लैब तो है ही, इसके अलावा MRI मशीन अभी आने वाली है। किसी कारण से थोड़ा सा डिले हो गया, और ये और किसी प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात करूं, जिला मेडिकल कॉलेज को छोड़ दे तो ये सारे के सारे सीसी और ये डायलिसिस की सुविधा लगभग हर जिलों में हो गया है। तो ये उनके कार्यकाल में जो नहीं था वो हो रहा है, और घर पहुंच हो रहा है। तो ये कहना कि ये लड़ाई की वजह से, आपसी लड़ाई की वजह से, आपसी लड़ाई तो आप लोग फैला रहे हैं, बीजेपी वाले। ठीक है शिशुपाल जी, लेकिन जो कुछ सामने दिख रहा है बात उसी पर हो रही है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कोई और हो। चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो सवाल यहाँ भी उठ रहा है कि यदि विकास के काम वाकई हुए थे, तो फिर सर्व आदिवासी समाज ने अपना अलग प्रत्याशी क्यों उतारा अकबर राम को राम के रूप में। फिलहाल अब तो जनता को तय करना है, और 3 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी, सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। और आपका हमें वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। केदार जी, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो भानु प्रतापपुर का संग्राम जारी है, और जनता अब अपना रिजल्ट देने के लिए मतदान केंद्रों पर दरअसल पहुंच रही है। चुनाव प्रचार हुआ, जो मूल मुद्दे थे वो कहीं गायब थे, और बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। जिस तरह बीजेपी के प्रत्याशी पर चरित्र हनन के आरोप लगाए, और चरित्र को लेकर दुष्कर्म का उन पे झारखंड में मामला दर्ज है, इसे लेकर कांग्रेस चुनाव प्रचार करती रही। हालांकि बीजेपी के पास एक मुद्दा था आरक्षण को लेकर। यह अलग बात है कि विशेष सत्र बुलाकर फिर विधेयक को पारित किया गया, उसके बाद गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई। लेकिन बीजेपी के पास भी ऐसे बहुत सी मुद्दे हैं जिन पर वो उतरी है। ब्रह्मानंद नेताम इस दौरान पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए। उन्होंने कहा कि हार का डर दरअसल कांग्रेस को सता रहा है, और इसीलिए इस तरह के अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। और मामला 2019 का है, उसके बावजूद भी अब मुझे यदि पकड़ने झारखंड की पुलिस आई थी, तो ये कुल मिलाकर घबराहट कांग्रेस की बताती है। देखना होगा जनता कैसे चुनती है। फिलहाल बहुत हमारे जो दर्शक, जो हमारे साथ 2 विधायक जुड़े थे, एक शिशुपाल शौरी जी और दूसरे केदार कश्यप जी प्रदेश महामंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जारी है खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ।